1 मई फिजिक्स का एकदम 100% रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं और 1 मई भौतिक विज्ञान फिजिक्स पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 1 मई को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 1 मई को भौतिक विज्ञान के पेपर में, फिजिक्स के पेपर में पूरे 70 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं अनुक्रमांक है, रोल नंबर वो आपको यहां पर शब्दों में लिखना, अंकों में लिखना है और यहां पर आपको रोल नंबर शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो है आपके 44 और समय आप देख सकते हैं टाइम है 3 घंटे 15 मिनट, यानी 3 घंटे 15 मिनट में फिजिक्स का ये पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। और कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का ये पेपर है, आपके भौतिक विज्ञान का पेपर है, फिजिक्स का ये पेपर है आपके, जो 1 मई को होने वाला है। अगर आपको भी 1 मई फिजिक्स के पेपर में, भौतिक विज्ञान के पेपर में पूरे 70 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। पेपर में दोनों साइड में QR कोड है वो आप देख सकते हैं, पेपर कोड देख सकते हैं 1125, ये आपके पेपर का कोड है। और सामान्य अनुदेश है वो आपको दे रखे हैं। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भार अंकित है। और निर्देश भी दिए गए हैं आपको कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के अंक सामने अंकित है। तो फिजिक्स का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। पूरा पेपर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। सबसे पहले आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके कि बल का एसआई मात्रक है, तो बल का एसआई मात्रक आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में वाट है, बी ऑप्शन में मीटर क्यूब है और सी ऑप्शन में है न्यूटन इनटू सेकेंड और डी ऑप्शन में दे रखा है न्यूटन। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है कि वेग समय वक्र का ढाल किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है त्वरण और बी ऑप्शन में है वेग और सी ऑप्शन में है संवेग और डी ऑप्शन में दे रखा है बल। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। और इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है साथ साथ में। तीसरा क्वेश्चन है आपके कि प्रक्षेप्य गति में अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपण कोण है वो कितना होना चाहिए। तो ए ऑप्शन में है आपके थीटा बराबर 60 डिग्री और बी ऑप्शन में है थीटा बराबर 90 डिग्री और सी ऑप्शन में है थीटा बराबर 45 डिग्री और डी ऑप्शन में है आपके थीटा बराबर 30 डिग्री। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 1 किलोग्राम भार है वो बराबर होता है, 1 किलोग्राम भार है वो किसके बराबर होता है। तो ए ऑप्शन में है 1 न्यूटन और बी ऑप्शन में है 98 न्यूटन और सी ऑप्शन में है 9.8 न्यूटन और डी ऑप्शन में है 980 न्यूटन। तो 1 किलोग्राम भार है वो कितने न्यूटन के बराबर होता है वो आपको बताना है। 5वां प्रश्न दे रखा है कि रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा के मध्य जो संबंध है, जो रिलेशन है वो होता है। तो ए ऑप्शन में है K बराबर P स्क्वायर अपॉन 2m और बी ऑप्शन में है K बराबर P अपॉन 2m और सी ऑप्शन में दे रखा है K बराबर P अपॉन 2m स्क्वायर और डी ऑप्शन में दे रखा है K बराबर 2P स्क्वायर m। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है जब F व R के मध्य कोण होता है। तो ए ऑप्शन में है थीटा बराबर 0 डिग्री, बी ऑप्शन में है थीटा बराबर 90 डिग्री और सी ऑप्शन में है थीटा बराबर 180 डिग्री और डी ऑप्शन में है थीटा बराबर 45 डिग्री। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है कि पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु की पलायन चाल का मान है वो कितना होता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 11.2 मीटर प्रति सेकंड और बी ऑप्शन में है 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड और सी ऑप्शन में दे रखा है 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड और डी ऑप्शन में है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि यदि किसी सदिश का क्षैतिज घटक
यहाँ पर और ऊर्ध्व घटक दे रखा है आपके, यानी ए अक्ष और ए वाई दे रखा है, उस सदिश का जो परिमाण है वो क्या होगा? तो ए ऑप्शन में दे रखा है ए एक्स प्लस ए वाई, और बी ऑप्शन में दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और सी ऑप्शन में दे रखा है ए एक्स प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, और डी ऑप्शन में है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और यहाँ पर इसकी जो पावर है वो दे रखी है हाफ। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9, आपको दे रखा है कि प्रारंभिक वेग u और एक समान त्वरण a से गतिशील एक कण का जो वेग समय ग्राफ है वो कैसा होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, 2 सदिश दे रखे हैं a और b, परस्पर आपस में क्या है, लंबवत हैं। ये लंबवत कब होंगे? जब a बराबर, a ऑप्शन में दे रखा है ए बी बराबर 0, और बी ऑप्शन में दे रखा है ए इंटू बी बराबर 0, सी ऑप्शन में दे रखा है ए इंटू बी और ग्रेटर देन 0, और डी ऑप्शन में है ए इंटू बी लेस देन 0। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 से 15 में रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। तो प्रश्न संख्या 11 है कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में कुल मूल राशियां हैं, तो कितनी राशियां हैं वो आपको इस रिक्त स्थान में फिल करनी है। प्रश्न संख्या 12 है, गर्डर की जो आकृति है वो अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में बनाई जाती है, तो किस रूप में बनाई जाती है वो आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 13 दे रखा है कि प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई है उस पर चाल होती है। और प्रश्न संख्या 14 है, रॉकेट की गति न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित होती है। और प्रश्न संख्या 15 है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान कितना होता है, वो मान आपको रिक्त स्थान में लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 से 20 में सत्य और असत्य कथन का चयन कीजिए। तो प्रश्न संख्या 16 है कि किसी ठोस गोले का उसके व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण 2/5 mr² होता है, तो ये सत्य होगा या असत्य होगा वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 17 दे रखा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान का उपस्थित होना आवश्यक है, तो ये सत्य होगा या असत्य होगा वो आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है कि समरूप द्रव्यमान घनत्व वाली वस्तुओं में द्रव्यमान केंद्र व गुरुत्व केंद्र संपाती होते हैं, ये सत्य होगा या असत्य। और प्रश्न संख्या 19 दे रखा है कि स्टील की प्रत्यास्थता क्वार्टज से अधिक होती है, क्या ये सत्य होगा या असत्य होगा। और उसके बाद में अगला दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 20 की किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तो ये सत्य होगा या असत्य होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 आपको दे रखा है कि संवेग की विमा लिखिए, तो संवेग की विमा लिखनी है। प्रश्न संख्या 22 है कि 12400 में कितने सार्थक अंक होते हैं। और प्रश्न संख्या 23 है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम लिखो। प्रश्न संख्या 24 है, द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित करो। और प्रश्न संख्या 25 है, बल आघूर्ण जड़त्व व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण है उसमें संबंध लिखो। प्रश्न संख्या 26 दे रखा है, केपिलर की ग्रहों की गति का कोई एक नियम लिखिए, तो केपलर कि ग्रहों की गति का कोई एक नियम आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 27 दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक लिखिए। प्रश्न संख्या 28 है, यदि लक्षिता 10 ग्राम सोने को भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर ले जाती है तो 10 ग्राम सोने का भार कहाँ अधिक होगा वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 29 है, हुक का नियम लिखिए। प्रश्न संख्या 30 है, प्रतिबल विकृति वक्र खींचिए। प्रश्न संख्या 31 है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv² सूत्र से दी जाती है, तो विमीय विधि से इस समीकरण की सत्यता की जांच करो। ओके। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 32, किसी वर्ताकार पंथ में गति करते हुए कण पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान वेग तथा पथ की त्रिज्या पर निर्भर करता है। विमीय विधि से इन भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करो। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 33 है कि गति का प्रथम समीकरण कलन विधि से स्थापित करो। प्रश्न संख्या 34 है, यदि कोई वस्तु समान त्वरण a से चल रही हो उसके द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करो, जबकि वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है u।
उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 35। एक साइकिल 5 सेकंड में विराम अवस्था से प्रारंभ होकर 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, तो साइकिल का त्वरण तथा तय की गई जो दूरी है वो आपको ज्ञात करनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 36 दे रखा है कि m द्रव्यमान की एक स्वतंत्र एवं स्थिर बंदूक से m द्रव्यमान की गोली v वेग से छोड़ी जाती है, तो बंदूक का जो प्रतिक्षेप वेग है वो ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 37 है एक कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड किया जाता है, यदि कार का द्रव्यमान 450 किलोग्राम है तब उस पर किया गया जो कार्य है वो आपको ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 38 दे रखा है आपको कि बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध स्थापित करो। प्रश्न संख्या 39 है यदि शेफाली जेले पर बैठकर झूल रही है और यदि वह अचानक झूले पर खड़ी हो जाए तो उसके झूला झूलने की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों पड़ेगा वो आपको बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 40 दे रखा है गुरुत्वीय त्वरण के मान में ऊंचाई के साथ परिवर्तन का जो सूत्र है वो स्थापित करना है। प्रश्न संख्या 41 एक 6 मीटर लंबे और 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार के तांबे के तार को 4.8 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन बल के द्वारा खींचा जाता है, यदि तांबे के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर 1.2 गुणा 10 की पावर 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो, तो इसके लिए आपको गणना करनी है, एक तो प्रतिबल की और दूसरा है विकृति। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 दो सदिश दे रखे हैं a और b के परिणामी सदिश r का परिमाण और दिशा दोनों सदिशों के परिमाण तथा दोनों सदिशों के मध्य कोण थीटा के पदों में ज्ञात करो। साथ ही परिमाणी सदिश है उसका परिमाण है वो भी आपको ज्ञात करना है। यदि इसमें कंडीशन दे रखी है आपको 3 कंडीशन दे रखी है, जिसमें पहला है कि a और b परस्पर क्या है समांतर सदिश हैं, और दूसरा है सदिश a और b परस्पर क्या है लंबवत, और तीसरा है सदिश a और b एक दूसरे के क्या है विपरीत है। अथवा में प्रश्न दे रखा है सिद्ध करो कि प्रक्षेप्य गति का पंथ परवलयाकार होता है और प्रक्षेप्य के उड्डयन काल और क्षैतिज प्रास का जो सूत्र है वो भी आपको स्थापित करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 43 है कि अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। समतल वर्ताकार पथ पर वाहन की अधिकतम चाल है उसका व्यंजक स्थापित आपको करना है। उसके बाद में अथवा में प्रश्न दे रखा है कि सड़क के करवट बंकन से आप क्या समझते हैं। किसी कर्कट वाली सड़क के लिए वृत्ताकार मोड़ पर घर्षण की अनुपस्थिति में वाहन की जो दृष्टतम चाल है उसका व्यंजक आपको स्थापित करना है। प्रश्न संख्या 44 है प्रत्यास्थ टक्कर किसे कहते हैं। प्रत्यास्थावान गुणांक है उसका सूत्र लिखिए। सिद्ध कीजिए कि सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर में समान द्रव्यमानों के जो पिंड हैं उनके वेग परस्पर क्या होते हैं परिवर्तित होते हैं। तो ये पूरा आपको करना है। अथवा में दे रखा है अप्रत्यास्थ टक्कर और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर को परिभाषित करो। सिद्ध करो कि सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर में यदि एक बहुत ही हल्की वस्तु कम द्रव्यमान की एक स्थिर अत्यधिक द्रव्यमान वाली वस्तु से टकराती है तो टक्कर के बाद हल्की वस्तु का जो वेग है वो पूर्व वेग के समान ही रहता है, परंतु दिशा विपरीत हो जाती है, जबकि भारी वस्तु है वो स्थिर रहेगी। तो ये आपको पूरा फिजिक्स का पेपर अच्छे से आपको तैयार करना है।